हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है डिस्काउंट पार्ट 3। इससे पहले हमने 2 पार्ट देखे थे, ये हमारा पार्ट 3 है। जो हमने डिस्काउंट पार्ट 2 में लास्ट में देखा था उसमें था जब हमारे पास एक से ज़्यादा डिस्काउंट आ जाते थे, 10%, 20%, 25% का एक कल डिस्काउंट क्या होगा। तो वही टॉपिक हमारा इस वीडियो लेक्चर में भी कंटिन्यू रहेगा। तो उस पर जो फर्दर लेवल की वैरायटीज़ हैं वो हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे एक दुकानदार एक व्यक्ति को 20% के 2 लगातार बट्टे देता है। तो देखो, पहला बट्टा भी 20% है और दूसरा बट्टा भी क्या है, 20%। तो दुकानदार द्वारा दिया गया एकल बट्टा क्या होगा। तो पूछ रहा है सिंगल डिस्काउंट कि 20% के 2 डिस्काउंट देने की बजाय एक अकेला डिस्काउंट दिया जाए तो उसका परसेंट क्या होगा। तो देखो, आपको पहला डिस्काउंट है 20%, इसका रेशियो क्या आएगा, 5:4। दूसरा डिस्काउंट भी कितना है, 20%, तो इसका रेशियो भी क्या आएगा, 5:4। तो पार्ट 2 में बताया था इसमें चेन रूल लगेगा, आपके थियरी पार्ट 1 में भी बताया था। चेन रूल कैसे लगेगा, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर। 4 का 4 से करेंगे तो 4 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर डिस्काउंट कैसा है, सेम, अगर डिस्काउंट का परसेंट कैसा है, सेम, तो हमें बार बार इस तरह से रेशियो बना के उसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो लॉजिक ये कहता है कि डिस्काउंट कितना दिया है, 20%। 20% का रेशियो क्या बनेगा, 5:4। 5:4 कैसे आया, 100 पे 20 का डिस्काउंट मतलब 80, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 5:4। तो इसी तरह से अब डिस्काउंट का परसेंट कैसा है, सेम, तो इसे बार बार लिखने के बजाय जितनी बार डिस्काउंट है उतनी बार पावर लगा दो। तो डिस्काउंट कितनी बार है, 2 बार, तो 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अगर 3 बार होगा तो क्या करेंगे, क्यूब, क्योंकि 5:4 5:4 5:4 3 बार आएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। तो ये फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू मतलब MP, ये लास्ट वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब 25 वाली वस्तु को कितने बेचा, 16 में। तो डिस्काउंट कितने का दिया, 9 का, कितने पर, 25 पर। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 100 इंटू 100। 25 चौका 100, 9 चौका 36। तो नेट डिस्काउंट आ गया हमारे पास 36%। अगर हम उस फॉर्मूले से भी करेंगे तो फॉर्मूला क्या कहता था, D1 + D2 माइनस D1 गुना D2 बटे 100। तो वहाँ से भी कितना आएगा, 36। D1 और D2 दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम। तो अब यहाँ पर आपका नया पॉइंट यही है, अगर डिस्काउंट के परसेंट की वैल्यू कैसी है, सेम, तो उसे बार बार लिखने की बजाय जितनी बार डिस्काउंट है उतनी क्या लगा दो, पावर। अब इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक फॉरवर्ड, दूसरा रिवर्स। फॉरवर्ड हम कर ही चुके हैं, ये फॉरवर्ड था, मतलब डिस्काउंट से हमने नेट डिस्काउंट फाइंड किया। फिर आएगा रिवर्स। रिवर्स में क्या होगा, नेट डिस्काउंट से हमें ये डिस्काउंट फाइंड करने पड़ेंगे, वो डिस्काउंट का परसेंट क्या है, नेट आपको पता होगा। तो मतलब 36 आपको पता होगा, आपको 20 के बारे में फाइंड करना होगा। इसमें 20 आपको पता था, 36 हमने फाइंड किया। तो रिवर्स में क्या करना होगा, देखो, अगर फॉरवर्ड में मैं स्क्वेयर कर रहा हूँ तो भी सर जब मैं रिवर्स आऊँगा तो मैं क्या करूँगा, स्क्वेयर रूट। तो मुझे सबसे पहले MP और SP का रेशो बनाना है, उसका मुझे स्क्वेयर रूट करना है। स्क्वेयर रूट तब करना है जब 2 डिस्काउंट हो, अगर 3 है तो क्या करना है, क्यूब रूट। उसके बाद जो रेशो आएगा स्क्वेयर रूट क्यूब रूट करने के बाद, वो आपके पास ये रेशो आ जाएगा 5:4। जो भी आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हमारा होगा जो डिस्काउंट का परसेंट है उसका रेशो। तो वहाँ से आप डिस्काउंट फाइंड कर सकते हो। 5 वाली वस्तु को 4 में बेचा तो डिस्काउंट कितना का मिला, 1 का, कितने पर, 5 पर, गुना में 100। तो आपका डिस्काउंट आ जाएगा 20%। तो इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक दुकानदार एक व्यक्ति को 16 से ही 2/3% के 3 बट्टे देता है। तो देखो, अब 3 बट्टे दे रहा है, 16 से ही 2/3, तो इसका बिन क्या होगा, 1/6। 6 पे 1 का डिस्काउंट, तो बेचा कितने में, 5 पे। तो हमेशा रेशियो MP और SP का ही बनाया जाएगा, 6:5। ये तो है पहला, कितने बट्टे हैं, 3, तो 3 बार लिखने की बजाय क्या कर दूँ, क्यूब। 6 का क्यूब 216, 5 का 125। अब नेट डिस्काउंट फाइंड करना है, तो 216 वाली वस्तु को 125 में बेच दिया, तो डिस्काउंट कितने का हुआ, 6 में से 5 घटाओगे 1, फिर
11 में से 2 घटाए 9, तो ये आ जाएगा 91 कितने पर 216। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है एमपी पर, गुना में 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्काउंट का परसेंट। तो इसे आप अप्रोक्सीमेट सॉल्व कर सकते हैं। एग्ज़ाम में अप्रोक्सीमेट भी आ सकता है और फ्रैक्शन में आएगा तो आपको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो ये था आपका नेट डिस्काउंट। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे एक व्यक्ति के लिए लगातार 3 समान बट्टे, देखो लगातार 3 समान, तो तीनों बट्टों की वैल्यू कैसी है, परसेंट कैसा है, सेम, प्राप्त करने के बाद अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 1000:729। अब देखो ये रेशो किसका है, 1000:729 लिखा हुआ है। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, ये एमपी है, ये एसपी है। कब, डिस्काउंट बट्टे प्राप्त करने के बाद, मतलब ये फाइनल आ गया। अब 3 बट्टे दिए हैं तो मैंने बताया था बट्टों की वैल्यू कैसी है, सेम। तो जब सेम है तो आगे बढ़ना था तो हमने क्यूब किया था, बट हमें आगे नहीं बढ़ना, लास्ट में तो दे रखा है। अब हमें क्या करना है, क्यूब रूट। तो इसका भी क्यूब रूट, इसका भी क्यूब रूट। 1000 का क्यूब रूट 10, 729 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा 9। तो 10 वाली वस्तु को 9 में बेचा, तो ये पहले वाला डिस्काउंट आ गया बिल्कुल स्टार्टिंग। तो कितने का डिस्काउंट दिया, 1 का, कितने पर, 10 पर, गुना में 100। तो ये आ जाएगा 10%। ये था आपका रिवर्स। तो हमें हमेशा फाइनल एमपी और एसपी का रेशो बनाना है। अगर वापस आना है तो आपको क्यूब रूट स्क्वायर रूट करना है, अगर आगे बढ़ना है तो स्क्वायर और क्यूब करना है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे एक व्यक्ति के लिए लगातार 2 समान बट्टे प्राप्त करने के बाद अंकित मूल्य और छूट का अनुपात कितना है, 400:39। अब ये 400:39 किसका रेशो है, एमपी अंकित मूल्य और छूट का, ये डिस्काउंट है। बट मुझे हमेशा क्या चाहिए, एमपी और एसपी। 400 पे 39 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में होगा, 361 में। तो ये एसपी आ गया। अब 2 समान बट्टे, तो दोनों बट्टों की वैल्यू कैसी है, सेम। अब ये छूट के बाद मतलब फाइनल है, तो पहले आना है तो हम रूट करेंगे। एक तो करना है रूट एमपी का, दूसरा स्क्वायर रूट करना है एसपी का। हमेशा हमें एमपी और एसपी से मतलब होगा, डिस्काउंट से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 19। तो 20 वाली वस्तु को 19 में बेचा, डिस्काउंट कितने का, 1 का, कितने पर, 20 पर, गुना में 100। तो डिस्काउंट का परसेंट कितना आ गया, 5। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं एक दुकानदार एक व्यक्ति को x% के 2 लगातार बट्टे देता है। तो देखो दोनों बट्टों की वैल्यू क्या है, x%। यदि दुकानदार द्वारा दिया गया एकल बट्टा कितना है, 19%। तो ये नेट आ गया ओवरऑल। अगर 100 पे 19 का डिस्काउंट दोगे तो बेचो कितने में, 81 में। ये एमपी और एसपी का रेशो आ गया। नेट डिस्काउंट कितना था, 19, मतलब 100 वाली वस्तु कितने बेचा, 81 में। ये आ गया। अब 2 लगातार बट्टे है, ये नेट है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, रिवर्स चल रहा है। तो इसका रूट करोगे तो 10, इसका रूट करोगे तो 9। तो डिस्काउंट कितने का हुआ, 1 का, कितने पर, 10 पे, गुना में 100। तो ये आ गया 10%। ये किसकी वैल्यू है, x की। तो यहाँ पर आपके पास x का मान आ जाएगा 10, ये आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आराम से करने हैं आपको। हमेशा किससे मतलब होगा, एमपी और एसपी, क्योंकि चेन रूल हमें एमपी और एसपी का रेशो प्रोवाइड करवाती है हमेशा। नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार एक व्यक्ति को x% के 3 लगातार बट्टे देता है। तो कितने बट्टे दे रहे हैं, 3। यदि दुकानदार द्वारा दिया गया कुल बट्टा अंकित मूल्य का इतना है, तो देखो 61/125 बिना आगे। तो मैंने आपको एक फ्रैक्शन वाला वीडियो भी बनाया था, उसमें बताया था अगर सिंगल फ्रैक्शन हो तो पहले नाम डिसाइड करो। तो ये क्या करें, कुल बट्टा अंकित मूल्य का, तो बात हो रही है बट्टे की। ये तो है कुल बट्टा किसका, एमपी का, ये एमपी है। तो एमपी मेरे पास है 125, और एसपी, मुझे एमपी और एसपी से मतलब है डिस्काउंट 61 का। अगर 125 पे 61 का डिस्काउंट दूंगा तो सेल कितने में करूँगा, 64। ये आ गया। अब बट्टे कितने थे, 3, कैसे हैं, सेम। ये फाइनल है, तो फर्स्ट वाले पे जाने के लिए क्या करोगे, क्यूब रूट, इसका भी क्यूब रूट, इसका भी क्यूब रूट। ये आ जाएगा 5:4। डिस्काउंट कितने का दिया, 1 का, कितने पर,
5 पर गुना में 100, ये आ जाएगा 20%। तो हमारा रेशो कितना आ जाएगा 20%। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको लॉजिक को थोड़ा ध्यान से सीखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये रुपए की फॉर्म में अभी तक तो आपका रेशियो और परसेंट की फॉर्म में चल रहा था, अब रुपए की फॉर्म में। कह रहे एक वस्तु को 920 रुपये अंकित है एक वस्तु पर, एक ग्राहक इतने रुपए लगाकर लगातार 2 छूट मिलने के बाद देता है। तो एक ग्राहक 742.90 रुपये देता है। कब देता है? 2 बट्टे मिलने के बाद। यदि पहली छूट कितनी है 15, तो दूसरी छूट। तो हमने जो पार्ट 1 इसका पार्ट 2 किया था, उसमें आपको बताया था कि दूसरा डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, बट उस क्वेश्चन में डेटा किस में था? परसेंट में था। बट हमारा लॉजिक सेम रहेगा, तो लॉजिक ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? MP। उस तरफ क्या लिखना है? SP। ये कौन सा है? फाइनल वाला। फिर हमें क्या लिखना है? डिस्काउंट 1 गुना में डिस्काउंट 2, मतलब जितने भी डिस्काउंट है। तो आपको बताया था सभी डिस्काउंट का मल्टीप्लाई करने के बाद नेट डिस्काउंट आता है, तो जो MP और SP का रेशो आता है। तो यही लॉजिक है। तो सबसे पहला टारगेट है मेरा MP और SP का रेशो। MP रेशो SP, बाकी चीज़ें बाद में। MP कितना है? 920। तो मैं इसे 9200 लिख देता हूँ, क्योंकि SP में एक पॉइंट आ रहा है, अब वो पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। 7429 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब इससे पहले कैंसिल आउट करते हैं। तो ये 23 की टेबल से कट रहा है, 23 चौका 92 होता है। तो चेक करते हैं कि 23 की टेबल पे ये भी कट रहा है। तो 23 दिया 69, कितना बचेगा? 5, 52, 23 दूना 46, कितना बचेगा? 6, 23 दिया 69, ये कैंसिल आउट हो रहा है, 23 से काट दो। 400 रेशो 323, ये मेरे पास MP और SP का रेशो आ गया। ये फाइनल है। अब आपको एक डिस्काउंट पता है, दूसरा फाइंड करना है। हमें पता है MP और SP का जो फाइनल रेशो है वो कैसे आता है? डिस्काउंट 1 गुना डिस्काउंट 2। तो इसमें डिस्काउंट 1 से क्या करना है? डिवाइड, वहाँ से आपको सेकंड का रेशो मिल जाएगा। तो अब देखते हैं, डिस्काउंट 1 कितना बताया? 15%। 15% का रेशो कितना होता है? 20:17। तो 100 पे 15 का डिस्काउंट, तो रेशो कितना आएगा? 20:17। इससे हम क्या करेंगे? डिवाइड। तो ये सोल्व करने पे आ जाएगा 20, 17 एकम 17, 17 नीमा 153, 20:19। ये जो रेशो आया है ये किसका आएगा? डिस्काउंट 2 का। तो मतलब 20 वाली वस्तु को 19 में बेचा, तो डिस्काउंट 1 का कितने पर? 20 पर गुना में 100, कितना आ जाएगा? 5%। इसकी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है? डिस्काउंट 2 की। तो डिस्काउंट 2 है हमारा 5%। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रेशो में दिया है, रुपए में दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर रेशो दिया है तो अच्छी बात है, रुपए दिया है तो पहले उससे रेशो बनाओ। तो MP और SP का हमें हमेशा रेशो MP और SP का ही चाहिए, क्योंकि चेन रूल के में जो लास्ट में रेशो मिलता है वो फाइनल MP और SP का मिलता है। अगर हमें फाइनल चाहिए तो मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल दिया है, बीच में कोई रेशो चाहिए तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे एक वस्तु 720 रुपये अंकित है एक वस्तु पर, एक ग्राहक 2 छूट 12.5% और K% प्राप्त करता है। तो देखो दूसरे डिस्काउंट बताया नहीं। कुल छूट 195 रुपये हो तो K का मान क्या होगा? तो देखो 750 MP है 720, अब कुल डिस्काउंट बताया उसने 195, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं पहले, कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 चौका 20, और ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 चौका 20, 5 चौका 20, ये आ जाएगा 5 दिए 15, 5 नीम 45, 39 आ गया। ये कट रहा आपका 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 8 तिया 24, 13 तिया 39। मतलब 48 वाली वस्तु पे डिस्काउंट कितने का दिया? 13 का। बट मुझे हमेशा किससे मतलब है? MP और SP से। तो कितना आ जाएगा? 35। ये हमारे पास फाइनल MP और SP का रेशो आया। इसे रेज कर देते हैं एक बार, सिर्फ हम रेशो लिखते हैं जो हमें चाहिए। MP रेशो SP, 48 में से कितना माइनस करना था? 13, कितना आया था? 35। ये फाइनल आ गया।
अब हमेशा एमपी और एसपी का रेशो चाहिए, इसने डिस्काउंट बताया था, मैंने वहाँ से डिस्काउंट माइनस करके क्या फाइंड कर लिया, एसपी। अब एक डिस्काउंट है 12.5, तो दूसरा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड। 12.5 का मतलब 8:7, तो कितना आएगा 6:5। तो डिस्काउंट कितने का हुआ, 1 का, कितने पर, 6 पर, गुना में 100, ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, के की। तो दूसरा डिस्काउंट है 16 सही 2/3%। तो आपको ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे एक व्यक्ति लगातार 2 समान बट्टे प्राप्त कर 3200 रुपये वाली वस्तु को 1800 रुपये में खरीदता है। तो वस्तु है कितने की, एमपी 3200, खरीदी कितने में, एसपी 1800 में। खरीदी मतलब कस्टमर के लिए कॉस्ट हो गया, पर बेची किसने, जिसने डिस्काउंट दिया था उसके लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस। 0 से 0 कैंसिल आउट, 16:9, ये आ गया फाइनल। ये कब है, 2 समान बट्टे, तो जब बट्टों की वैल्यू इक्वल है तो बताया था ये लास्ट वैल्यू है, तो हमें पहले वाला फाइंड करने के लिए क्या करना है, स्क्वायर रूट। कितना आ जाएगा, 4:3। डिस्काउंट कितने का हुआ, 1 का, कितने पर, 4 पर, गुना में 100, तो डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास 25%। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। एक दुकानदार 3 बट्टे 10% 39 रुपये, तो देखो दूसरा बट्टा इसने रुपये में दिया है, तीसरा 12.5% देकर एक वस्तु बेचता है। यदि दुकानदार द्वारा दिया गया कुल बट्टा 37.5, देखो नेट दे दिया, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो अब देखो ध्यान से, पहला डिस्काउंट है 10/9, दूसरा है 39 रुपये, तीसरा है 8/7। तो दूसरे का रेशो नहीं पता और मेरे पास नेट है 37.5 का मतलब कितना होता है, 3/8, तो यहाँ रेशो क्या आएगा, 8:5, ये नेट आ गया। तो नेट में बाकी दोनों से डिवाइड करते हैं, 8:5, पहला कितना है 10, उधर आएगा 9, यहाँ आएगा 8, उस तरफ आएगा 7। सोल्व करने पे आ जाएगा हमारे पास 8 से 8 कट जाएगा, तो 7×9 63, और 10 का 5 से गुना किया 50, तो ये हमारे पास सेकंड आ गया। तो मतलब 63 वाली वस्तु 50 में बेची, तो डिस्काउंट कितने का दिया, 13 का, रुपए में कितने का दिया, 39 का, तो 1 यूनिट किसके बराबर हुई, 3 के। तो यहाँ से हम 63 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 63 की वैल्यू आ जाएगी 63 गुना 3, तो ये हमारे पास ये आ गया 63। अब 63 क्या चीज़ है, पहला डिस्काउंट देने के बाद, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, ये क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में करवाऊँगा। ओके, थैंक यू।